ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। दिवाली आ रही है, दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामना। अलक्ष्मी नवरात्रि होती क्या है, अलक्ष्मी का दिवाली से पूर्व क्या महत्व होता है, और कॉजल वर्ल्ड के जगत में जो देवी देवता होते हैं, हमारे कुल कुलाचार की शक्तियां होती है, इनका ये अलक्ष्मी नवरात्रि से क्या संबंध है, माता सीता का अलक्ष्मी नवरात्रि से क्या संबंध है, यह सारी गुप्त रहस्यमय जानकारी जो है आज के लेक्चर में हम लेंगे। लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व हमारे YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जो जानकारी और नॉलेज देते हैं वो अन्य जगहों पर उपलब्ध नहीं है। आप जितना चाहे किसी का भी YouTube देखिए, कितना भी बड़ी संस्था हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, किसी के पास इतना डीप नॉलेज नहीं है। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा कोर्सेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तथा जिनको कुलदेवी के लिए स्पेशल शुरू करना है तो वो सिद्ध पूंजी का साधना शुरू कर सकता है। ये स्पेशली कुलदेवी के लिए साधना है। बाकी अन्य साधनाओं की जानकारी मुझे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको आप कोर्सेज के लिए ज्वाइन हो सकते हैं मित्रों। तो अलक्ष्मी नवरात्रि होती क्या है, ये पहले आप देखिए। कोजागिरी पूर्णिमा, इसको धूमावती नवरात्रि भी कहा जाता है। जिनको दस महाविद्या की प्रॉपर जानकारी है, ये उड़ती उड़ती जानकारी नहीं, ये सब्जी मंडी नहीं है मित्रों, ये कोई भी मंत्र लेना जप करना, ये सब्जी मंडी वाले प्रकार नहीं है। प्रॉपर नॉलेज चाहिए किसी भी साधना का और किसी भी विद्या का। कोजागिरी पूर्णिमा जो होती है, इसको अप्रत्यक्ष स्वरूप से गुप्त जगत में धूमावती नवरात्रि भी कहा जाता है। उस दिन से लेकर वसु बारस के जो दिन होते हैं, यानी प्रमुख दिवाली का जो दिन होता है उससे 2 दिन पहले जो वसु बारस होती है, ये बीच वाले जो दिन होते हैं ये कहे जाते हैं अलक्ष्मी के दिन, और इनको अलक्ष्मी नवरात्रि कही जाती है। अलक्ष्मी नवरात्रि में धूमावती को ही अलक्ष्मी कहा जाता है। मतलब जैसे बगलामुखी को लक्ष्मी कहा जाता है, वैसे धूमावती को अलक्ष्मी कहा जाता है। परंतु एग्जैक्टली कोई बगलामुखी या धूमावती नहीं आती। धूमावती के अंदर उसकी छोटी छोटी शक्तियां होती है, धूमावती का रिफ्लेक्शन रखने वाली उसकी खुद की एनर्जी होती है, जिनको हम अलक्ष्मी कह सकते हैं। जैसे ललिता होती है वैसे अललिता हम कह सकते हैं। थोड़ा इन डिटेल नॉलेज के लिए आपको हमारे कोर्सेज देखने पड़ेगा, हमारा वेबसाइट देखना पड़ेगा, तो आपको ललिता अललिता अलक्ष्मी होती क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो कोजागिरी पूर्णिमा से लेकर वसु बारस तक के दिन होते हैं, ये अलक्ष्मी के दिन होते हैं। इनमें उनके तत्व उतरते हैं। जैसे मनुष्य को प्रकाश की जरूरत है, वैसे अंधेरे की भी जरूरत होती है। जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छा खाना खाने के बाद गंदगी उतरती है, उच्छिष्ट जो झूठा खाना बचता है, तो जो गंदगी हम कहीं पे स्टोर करते हैं, कहीं फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा जो होता है। हमारे शरीर के ऊपर भी अलग अलग प्रकार की निगेटिविटी होती है, वो कहीं ना कहीं जमा होती है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा महसूस होने के लिए निगेटिविटी को भी साइड करना बहुत जरूरी होता है। तो निगेटिविटी उठाएगा कौन? हर समय अगर आप अच्छा ही लेने लगे, अच्छा ही खाने लगे, तो अच्छा खाने के बाद जो बुरा बचता है उसको उठाएगा कौन? उसको उठाने वाली भी शक्ति चाहिए। तो निगेटिविटी उठाने वाली शक्ति होती है अलक्ष्मी के तत्व, धूमावती के जो तत्व आते हैं वो होती है। तो इन दिनों जो अलक्ष्मी के जो तत्व होते हैं धूमावती के अंडर के, ये जगत में हर जगह घूमते हैं। तो हर जगह अलग अलग होता है, एक नॉर्मल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये अलक्ष्मी के जो गुण होते हैं, या अंधेरे जगत में चलने वाले जो निगेटिव काम होते हैं या गंदगी होती है, निगेटिव एनर्जी होती है, वो उठाते हैं। अगर किसी के घर में सालाना निगेटिव एनर्जी कहीं पे इकट्ठा हो चुकी है, तो वो अलक्ष्मी की जो निगेटिव एनर्जी है वो अलक्ष्मी के तत्व घर से उठाते हैं। अब ये कैसे उसकी प्रक्रिया वगैरह होती है, ये एक किसी ना किसी गुरु को या प्रॉपर किसी उस व्यक्ति को ही ये सारी विद्या पता होती है, परंतु नेचर में ये सारी चीजें चलती है। अलक्ष्मी नवरात्रि ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होती। अलक्ष्मी नवरात्रि को हम दिवाली, देवताओं की दिवाली हम कह सकते हैं, ठीक है, देवताओं की दिवाली कह सकते हैं। अब लोगों को क्या लगता है मालूम है, देवता मतलब भगवान विष्णु, महेश, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मा, यही 3-4 ही जो देवता होते हैं या इंद्र आदि देव होते हैं, इनको ही लोग देवता समझ बैठते हैं। एक्चुअली मित्रों ये सारे जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी 3 पत्नियां, इनका संबंध जो होता है डायरेक्ट वो मनुष्य से रिलेटेड एकदम नहीं आता। इसके बीच बहुत सारी कड़ियां होती है। अगर आप ऑफिशियली आध्यात्मिक शास्त्र से देखेंगे तो डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति होता है, कितनी भी बड़ी साधना कर ले या कितना भी जीवन भर वो शिवलिंगों को पूज ले या पार्वती या लक्ष्मी को पूज ले, तो वो डायरेक्टली कोई शिव के पास डायरेक्टली नहीं जाता। तो शिव जी को, उस व्यक्ति को देखने के लिए भी 3 जन्म का पुण्य चाहिए उस व्यक्ति के पास, तो ही वो व्यक्ति का जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं शिव जी की नजर में वो व्यक्ति आ सकता है। तो 3 जन्म का पुण्य आपका इकट्ठा होगा, तब कहीं चौथे जन्म में आप वो शिव उपासना करेंगे, तब जाता है शिव जी के पास वो डायरेक्टली, और आपका वो कनेक्शन बनता है। नहीं तो आए दिन आजकल लोग ये करो वो करो करते हैं, तो ऐसा नहीं होता मित्रों। आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। लोग जो भी पूजा अर्चा करते हैं तो वही आसपास छोटे मोटे तत्व होते हैं, आपके कुल कुलाचार के तत्व होते हैं, छोटे मोटे देवी देवता होते हैं, वो ग्रहण करते हैं और वो देखते हैं उनकी तरफ से।
ये सारा सिस्टम है और इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको बहुत सारे जो गुरु और संस्था होते हैं वो बेवकूफी बनाएंगे कि ये शिवलिंग है, इस मंदिर में जाओ, ये हमारा मंत्र करो, इससे वो होगा, ये होगा। ऐसा नहीं होता। जो ये देवताओं की दिवाली होती है, हमारे घर के अंदर जो कुल देवी, कुल देवता, किसी किसी के घर में 2-2, 3-3 कुल देवियां होती है। कोई बड़ा परिवार हो तो क्षत्रिय, कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिनका बड़ा परिवार होता है, क्योंकि इतने पीढ़ियों से उस परिवार में बहुत सारी घटनाएं होती है और इसके पीछे वो एनर्जी भी उतनी लगती है। क्षत्रियों को भी उतनी एनर्जी लगती है, ब्राह्मणों के परिवारों को भी इतनी एनर्जी लगती है, क्योंकि पहले उतने उतार चढ़ाव हुए रहते हैं और इतनी एनर्जी को बरकरार रखने में, उतना परिवार चलाने के लिए उतनी शक्तियां उस परिवार में होती है। तो किसी किसी परिवार में 2-2, 3-3 कुल देवियां होती है, उनकी कुल देवताएं होती है, कुल नाग होते हैं, कुल गणपति होते हैं, कुल की लक्ष्मियां होती है। किसी किसी के परिवार में 3-3, 4-4 कुल लक्ष्मियां होती है। जल की कुल लक्ष्मी अलग होती है, जमीन की कुल लक्ष्मी अलग होती है, हवा में चलने वाले तत्व अलग होते हैं। किसी के घर में मारक तत्व वाले जो छोटे छोटे देवी देवता होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बहुत बड़ा परिवार होता है किसी किसी के कुलाचार में। तो ये कुलाचार के सिस्टम रखने वाले, किसी भी परिवार को संभालने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले, ये कुलाचार के छोटे मोटे देवी देवता होते हैं। इनका जो उत्सव मनाने का जो समय होता है ये अलक्ष्मी नवरात्रि होती है। ये इस समय दिवाली मनाते हैं। तो इनमें भैरव, डाकनिया, योगिनिया, इनके भी दिन होते हैं। तो कुछ कुछ भैरव के सिस्टम ऐसे होते हैं, आपको मैं अंदर की नॉलेज बताता हूं कि इस अलक्ष्मी नवरात्रि में कुछ भैरव का जो ग्रुप होता है वो, उनकी दिवाली मतलब एक स्मशान, जो वो कॉजल वर्ल्ड में चलने वाला स्मशान होता है, वो मुंडा पूजा होती है। उनमें मुंडा पूजा में क्या होता है कि कॉजल वर्ल्ड में जो प्राणी होते हैं, मर चुके हैं, उनके मुंड होते हैं, स्कल होते हैं। जैसे छिपकली भी है, या कोई गधा है, या हाथी है, या ऐसी छोटी मोटी जो प्राणी होते हैं कि जिनमें तामसी ताकत बहुत सारी होती है, तो उनके मुंड होते हैं। इसमें सूखा हुआ मोरपंख, मतलब जो मोरपंख होता है वो सूखने के बाद उसको भी एक मुंडा पूजा में लिया जाता है, वो भी लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, उसमें कुछ औषधि तामसी गुण वाले वनस्पति होते हैं जो कॉजल सूक्ष्म जगत में रहते हैं, उनको लेते हैं। वो बहुत बड़ा तामसिक श्मशानी प्रयोग होता है और ये अलक्ष्मी के दिन में ही चलता है। कुछ भैरव में ऐसा होता है कि इनका पूजन करने के बाद जो चिपकली होती है, तो चिपकली का पूजन भी करते हैं। चिपकली के त्वचा से निकला हुआ जो तेल होता है वो शरीर पर लगाते हैं और उनमें उनकी पूजा की क्रिया होती है। अरे आप सोचेंगे चिपकली को ऐसे, उनकी चिपकली अलग टाइप की होती है, थोड़ी बड़ी टाइप की होती है, जैसे गुआना वगैरह आपको कैसे पता होगा, वैसे उस टाइप की होती है। वो चिपकली क्या करती है, रंग बदलती है। चिपकली को अगर हाथ लगाएंगे तो वो फटाक दिशी कहीं से कहीं निकल जाती है। तो उसकी जो गति है, उसका जो मुलायम तेल जो होता है, मतलब किसी भी एनर्जी के पकड़ में दूसरी एनर्जी अचानक से नहीं आती। वो जो गुण होता है वो होता है चिपकली के अंदर। तो वो तेल के द्वारा वगैरह वो अपनी एनर्जी साल में एक बार रिन्यू करते हैं वगैरह, ऐसी चीजें होती है। दिवाली का ये जो मौसम होता है, इसमें जिन्होंने प्रॉपर श्री विद्या दीक्षा ली है, जिन्होंने प्रॉपर बगलामुखी की दीक्षा ली, जिनको तंत्र शास्त्र का पता है, जिनको अपने कुलाचार प्रॉपर एक साल के लिए आशीर्वाद देने के लिए खड़े करने, जागरूक करने, तो वो एक सिस्टम होता है, वो इस समय करते हैं। तो प्रॉपर आपका एक साल बहुत अच्छा चला जाता है। तो ये सारी सिस्टम है। अलक्ष्मी की ये जो नवरात्रि, ये हमारे इसमें नहीं चलती, वो चलती है देव जगत में चलती है। आपको समझ में आया होगा, उनका उत्सव है। हमारे यहाँ बस अलक्ष्मियों का आगमन नॉर्मली होता है और निगेटिविटी वो उठाना वगैरह ये सारे काम होते हैं। एक महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूं कि दिवाली से पूर्व बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गरीबों को दान धर्म करते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, कपड़े देते हैं, अन्न धान्य देते हैं, तेल अर्पण करते हैं। तो मित्रों एक बात हमेशा ध्यान रखना, दिवाली के जो समय होता है ना, इसमें आप दान जरूर दे दीजिए, परंतु दान की कोई भी वस्तु होती है वो आप एक दिन घर में रखकर फिर वापस आपके घर के बाहर जाकर वो दान नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि दिवाली के अलक्ष्मी के इन दिनों में, दिवाली के समय में कोई भी आप कोई चीज घर में लाते हो तो वो आपका गहना होता है। भले आप 1 लीटर का तेल लाओ या कोई कपड़ा लाओ या कुछ भी चीज लाओ, वो आपका गहना है। और गहना जो होता है वो आपके घर में आने के बाद आपका एक सोना ही बनता है। कुछ भी हो जाए वो आपका सोना है, वो आप दान नहीं दे सकते। तो दिवाली के समय में आपको दान देना है, वो दान की वस्तु है घर से बाहर रखो या जहां से लेना है वहीं पर रखो और बाद में वहीं से ही किसी को दान बाद में आप उसको दे दो। पर घर में आपके ये जो दिवाली से 5-10 दिन जो होते हैं उसमें आपके घर में वो चीज नहीं आनी चाहिए। गिफ्टिंग अलग बात होती है और दान देना अलग बात होती है। ये बात आप हमेशा याद रखना, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी, इसका संबंध क्या है? लक्ष्मी आने से पूर्व अलक्ष्मी सारी साफ सफाई करती है, ठीक है। लक्ष्मी देखिए मित्रों, और एक अंदर की बात बताता हूं मैं आपको। लक्ष्मी
का जो पूजन होता है, दिवाली के समय में लक्ष्मी का पूजन होता है, आप जानते ही होंगे। अगर लक्ष्मी का पूजन दिवाली के समय में लोग अच्छी तरीके से करे तो उसका जो पुण्य होता है कुल कुलाचार को मिलता है, पर वो सही से होना भी आवश्यक है, उसको साहित्य भी पूरा लगना चाहिए, और योग्य ब्राह्मण से आप करके ले या उसमें कुछ हुआ तो अच्छी बात है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होती। तो लक्ष्मी से पहले अलक्ष्मी आती है। अब ये जो लक्ष्मी है, आपको मैं बता दूं, इसी दिन लक्ष्मी का पूजन क्यों होता है? बाकी के भी साल में बहुत सारे दिन होते हैं, एक्चुअली लक्ष्मी दिवाली का लक्ष्मी पूजन का जो दिन होता है उसमें समुद्र से विष्णु और लक्ष्मी समुद्र से निकलकर सृष्टि में दर्शन के लिए आते हैं, देवी देवताओं को दर्शन देने के लिए उस दिन आते हैं। बाकी के समय वो समुद्र में ही रहते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग लक्ष्मी पूजन वगैरह वगैरह करते हैं, आपको लगता है कि वो जाता है लक्ष्मी को, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो जो ग्रहण करने वाली शक्तियां होती है, यानी सही लक्ष्मी पूजन वगैरह हुआ तो ग्रहण करती है, कुल की लक्ष्मी ग्रहण करती है। कुल की लक्ष्मी अलग तत्व है मित्रों। लक्ष्मी हम कहते हैं कि पैसा ही लक्ष्मी है, ऐसा नहीं है मित्रों। पैसा मुसलमानों के पास भी होता है, क्रिश्चियनों के पास भी होता है, सिंधियों के पास भी होता है और ईसाइयों के पास भी होता है। तो लक्ष्मी मतलब अर्थ होता है कि आपके अंदर काम करने के लिए जो कला गुण होते हैं, कौशल्य होता है, और आपको सारी सुख सुविधा देने के लिए कुल में अलग अलग शक्तियां होती है। कुल देवी, कुल देवता, कुल लक्ष्मी, कुल नाग, कुल गणपति, ये सारी शक्तियां होती है, उनका मान सम्मान उस दिन किया जाता है और वो हमें जो एनर्जी देती है वो होती है कुल लक्ष्मी। एक्चुअली वो लक्ष्मी का पूजन होता है। ये सारी चीजें है। तो ये और भी इन डिप अभ्यास है इसका। जैसे हिंदू धर्म के हमारे हिंदुओं का नया साल चैत्री नवरात्रि में शुरू होता है, उसी प्रकार से ये जो दिवाली के, ये अलक्ष्मी नवरात्रि की ये दिवाली होती है, ये देवी देवता जो होते हैं इनका नया साल इससे शुरू होता है। तो वो अपनी अपनी ताकत बाइंड करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर की शक्तियां होती है उनका पूजन करते हैं। बहुत सारी अघोरी प्रकार वगैरह या अलग अलग जो देवी देवता होते हैं, तामसी राजसी, उनके उनके अनुसार चलते हैं। अब हम देखेंगे कि अलक्ष्मी और माता सीता का एक रहस्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हम जो है यहां पर देखेंगे। तो आगे की शुरुआत के लिए हमारे YouTube चैनल पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, हमारे आप कोर्सेज को ज्वाइन हो सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो माता सीता और अलक्ष्मी ये क्या संबंध है? अलक्ष्मी नवरात्रि जो है ये एक्चुअली माता सीता के समय से ही आ गई है। अब देखिए, कोजागिरी नवरात्रि जो होती है, कोजागिरी नवरात्रि के मतलब दशहरे को माना जाता है कि रावण का वध हो गया। रावण का वध होने के बाद 4 दिन बाद आती है कोजागिरी पूर्णिमा, और कोजागिरी पूर्णिमा से वसुबारस तक आप कैलेंडर देखिए, उसमें अलक्ष्मी नवरात्रि चलती है। तो इनका संबंध जो है वो सीता से क्या है? जो दिवाली का दिन है उसमें कहा जाता है कि माता सीता और राम जी जो है वो आए थे, अयोध्या में आए थे। मतलब दशहरे से लेकर जो एक प्रकार से जो दिवाली है उसमें 15-20 दिन का गैप आता है। तो 15-20 जो दिन है दशहरे से लेकर दिवाली तक, ये 15-20 दिन जो है इनके बीच में सीता राम जी ने क्या किया था, कहाँ गए थे? उनके पास पुष्पक विमान था तो वो 1-2 दिन में अयोध्या आ सकते थे, फिर ये 15-20 दिन क्यों? ये सारी चीजें। और अलक्ष्मी का संबंध सीता से क्या आता है? एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ आपको ना सारी स्टोरी बैकग्राउंड में समझ कर लेनी आवश्यक है। ये स्टोरी और ये कथाएं अंदर की बातें जो है ये बहुत बहुत बड़े प्रवचनकारों को भी पता नहीं है। ये प्रवचनकार ग्रंथ पढ़ते जो रामायण महाभारत के लोगों को उल्लू बनाते हैं। आज के जो भी रामायण महाभारत है उसमें से कैरेक्टर सही है, उसमें से 10-15% सारी कथाएं सही है, बाकी की जो है इतने हजारों सालों में उसमें काफी सारे बदलाव करके लोगों के सामने रखा हुआ है। तो उसमें संशोधन होने की जरूरत है और उसमें और भी अच्छी अच्छी बातें जो है लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। इसमें कोई संशोधन नहीं करता, लोगों को बेवकूफ बनाकर सबने अपनी जेबें भर रखी है। जब रामायण रावण का वध हुआ था उसमें एक था दशमुखी रावण और उसका एक प्रतिबिंब एनर्जी थी, वो 10,000 मुखी रावण था। तो जब श्री राम जी ने दशमुखी रावण को मारा तो माता सीता को मिलने के लिए आगे बढ़ते चले गए लंका में, और जब माता सीता को देख ही रहे थे तब उनके पीछे से दशमुखी रावण जो है, 10,000 मुखी रावण है, उसने वार किया और श्री राम जी बेसुध हो गए। अब आप सोचेंगे कि दशमुखी रावण और 10,000 मुखी रावण फर्क क्या है? दोनों ही रावण है, परंतु दशमुखी रावण ये ओरिजिनल रावण है और 10,000 मुखी रावण मतलब रावण एक ब्राह्मण था। देखिए, रावण जो है ना वो शिव भक्त नहीं है। रावण ने कभी भी शंकर की ऐसी उपासना नहीं की। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी नहीं की मित्रों। शिव तांडव स्तोत्र की रचना जो है विभीषण ने की थी और विभीषण शिव जी का तपस्या कर रहा था और विभीषण को शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तब रावण गुस्से में कैलाश पर्वत उछलने के लिए गया था। तो ये कथा उलटी पुलटी करके रावण को वहां पे जोड़ दिया, ठीक है। फिर ये श्री राम और सीता भी जो है वो माता विष्णु और लक्ष्मी के भी अवतार नहीं, वो डिफरेंट ही एनर्जी है।
ये आप जो अंधेरे में जो सीक्रेट नॉलेज है, ये पायाभूत नॉलेज, बेस आपका नॉलेज का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप मरेंगे उसी हाल में, अरे मैंने इतने दिन इसी देवता के है कि तो ये देवता ऐसी निकली, वो हिस्ट्री ऐसी है। ऐसा नहीं होता मित्रों, रियलिटी समझना बहुत आवश्यक है। तो 10,000 मुखी जो रावण है, रावण के पास इतनी बड़ी विद्याएं थी, इतनी बड़ी विद्याएं थी कि उतनी विद्याएं खुद भगवान विष्णु के पास भी नहीं थी, और ना ही ब्रह्मा जी के पास थी, ना ही पार्वती या लक्ष्मी के पास भी उतनी विद्याएं नहीं थी। एक बहुत बड़े लेवल का रावण एक ब्राह्मण और एक शक्ति थी, और उसके पास उतनी बड़ी विद्याएं थी। और ये 10,000 विद्याओं की एनर्जी, मतलब 10,000 मुखी रावण, उसने एक अपना एक अलग एनर्जी, एक रावण का अलग स्वरूप बनाया था, और उसने वो पीछे से वार किया श्री राम जी के ऊपर। और वो देखकर माता सीता क्रोधित हो गई, और उसने अपना माता सीता का रूप त्याग करके वो एक राक्षसी रूप वाली माता सीता बनी। आप सोचेंगे कि माता सीता राक्षसी रूप वाली बनी, एक्चुअली रावण पूरा राक्षस है ही नहीं। माता सीता जो है वो ओरिजिनल प्योर राक्षस है। इंटरकास्ट पहला मैरिज जो है ना, ये इंटरकास्ट पहला मैरिज श्री राम जी का और माता सीता का है। माता सीता क्षत्रिय नहीं है, वो रावण के ही, मतलब राक्षस कुल के ही थी, रावण के दूर दूर की रिश्तेदार ही थी। मैंने पिछले मेरे लेक्चर में बताया है ये सारी नॉलेज। तो माता सीता ने वो एक जो रूप, अघोरी रूप धारण किया कि पूरी गले में वो एक रूप नेकड़ रूप टाइप था, मतलब एक हिरण का जो चमड़ा होता है वो उसके शरीर के ऊपर आ गया, साड़ी त्याग दी गई उसकी, और पूरा एक बानों का जो बान होते अलग अलग, उस बानों का ये सब कुछ आ गया छाती के ऊपर। उसने अपना चूड़ामणि फेंक दिया, पैजन जो होते हैं पैरों में वो पायल फेंक दिए, और वो सज धज के रही थी। हनुमान जी ने कहा था कि माता सीता को सज धज के रहना है क्योंकि रावण का वध होने वाला है। तो वो सब कुछ फेंक दिया उसने, और एक अवाढव्य राक्षसी रूप उसने धारण कर लिया। तो उसने और उसके शरीर के अंदर से जो शक्तियां निकली, उन्होंने पूरा का पूरा रावण का वध कर लिया। और उसने, मतलब ओरिजिनली जो 10,000 मुखी रावण का वध है वो माता सीता ने किया। तो ये भी अंदर की बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि रावण का वध जो है ये किसने किया, मतलब राम ने किया कि सीता ने किया, ये भी अंदर अंदर बातें कुछ कुछ लोगों को चलती है। क्योंकि आध्यात्मिक रामायण में ये सारी चीजें छोटी छोटी लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, पर उसमें पूरा भी नहीं लिखा हुआ है। जो जानकार होते हैं वो आपको ये अंदर की बातें बता सकते हैं। श्री विद्यापीठम को छोड़कर आपको इतना डेप्थ वाला नॉलेज कोई नहीं बता सकता मित्रों। इसलिए श्री विद्यापीठम के पहले सारे लेक्चर भी देखिए, हमारा वेबसाइट भी आप देखिए, तो आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा जो कोई भी देने में सक्षम नहीं है। आप देखिए, तो माता सीता ने जो अघोरी रूप धारण किया था, रावण का तो वध हो गया, परंतु वो इतना जब तामसी और अघोरी रूप सीता का हो गया तो वो जल्दी जल्दी शांत नहीं हो रहा था। उसकी बहुत सारी शक्तियां बाहर निकली थी, वो शांत नहीं हो रही थी। वो सारी शक्तियां जो थी रावण और उसके जो आसपास जो रावण की छोटी मोटी शक्तियां बाहर थी, उसका रक्त पी रहे थे। तो रक्त पी रहे थे और वो शांत ही नहीं हो रहे थे। तो वो पूरा सारी देवी देवता आ गए, बाद में श्री राम जी मूर्छित थे, वो जग गए। उन्होंने माता सीता को, सबने, हनुमान जी ने वगैरह उनको शांत करने की कोशिश की, परंतु वो शांत नहीं हो रहे थे। तो वो जो अवस्था वाले दिन थे माता सीता के, वो अलक्ष्मी नवरात्रि में एक्चुअली मनाए जाते हैं, परंतु वो हमारे जगत में नहीं, ऊपरी जगत में मनाए जाते हैं मित्रों। ये इसके अंदर की बात है। अब माता सीता का और श्री राम जी का आगे आगे क्या हुआ वो एक अलग ही बात है मित्रों, ठीक है। और माता सीता ने क्या पहना था, वो एक ही रूप ऐसा था कि उसको विधवा सीता का रूप भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत अंदर की बातें हैं, रेयरली किसी को पता है। ये जो सारे प्रवचनकार है वो ठगी करते हैं ज्यादातर लोगों के साथ किताब सामने रखकर। तो ये अंदर की ओरिजिनल रामायण और ओरिजिनल महाभारत जो है ना, वो जो हमें दिखाई देता है उससे भी अलग है और इंटरेस्टिंग है मित्रों। और आजकल ये बताने वाले कोई लोग रहे नहीं मित्रों। तो ये अलक्ष्मी नवरात्रि का इंपॉर्टेंस है, अलक्ष्मी नवरात्रि का इनसे सीधा संबंध आता है मित्रों। ये बहुत अंदर की बातें मैंने आपको बताई। तो हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डेप्थ नॉलेज अगर आपको चाहिए ना, तो हमारे श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, ये कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। कालीपुर श्री विद्या एसेंशियल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको डीप नॉलेज मिलेगा। और हम जो साधना सिखाते हैं, ये हमारे जैसी साधना जो है वर्ल्ड में, इंडिया में कोई भी नहीं सिखाता। बाकी सारी जगहों पे आपको मंत्र देते हैं और जाप करने के लिए शॉर्टकट वाले सारे विषय सिखाते हैं। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा, आपको विधि युक्त ही प्रॉपर साधना सीखनी होती है मित्रों।